हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर विद पीके के अंदर। आज हम कई सालों के बाद क्या है दोबारा यूट्यूब के माध्यम से क्लासें ले रहे हैं और इन क्लासों के माध्यम से हम दोबारा क्या है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का संपूर्ण बैच यहाँ से क्या कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर की जितनी भी क्लासें हैं यहाँ से दोबारा आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से हम क्या है एग्रीकल्चर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और उसमें जो अपना पहला चैप्टर है वो हम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर से शुरू, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से लगभग मान के चलो आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 या 20 के समथिंग क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर के अंदर जो शुरू कर रहे हैं वो अपना है उद्यान विज्ञान। वो हम कर रहे हैं उद्यान विज्ञान। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा उद्यान विज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उसके लिए हमें जो बगीचा लगाते हैं उसके लिए अपने को क्या है सबसे पहले एक स्थान का चुनाव करना होता है। उसके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बातें होती है कि जब हम उद्यान लगाते हैं तो उसमें क्या है महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान कौन सी रखनी होती है, जिससे क्या हो भविष्य में आपको वहां से अच्छी उपज प्राप्त हो और आपका बगीचा अच्छी उपज के साथ उत्पादकता भी उसमें क्या रहे भरपूर रहे। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम सर्वप्रथम देखते हैं। तो हम एक उपयुक्त स्थल का चुनाव करते हैं। पहला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा हम क्या करते हैं एक उपयुक्त स्थल का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपयुक्त स्थल की बात की जाए तो ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां की जलवायु क्या हो, अगर अपने जो पौधे लगा रहे हैं उनके अनुरूप होनी चाहिए। ज्यादातर जो अपने को जलवायु चाहिए वो चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्योंकि अधिकतर जो पौधे लगाए जाते हैं वो हमारे लगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर अधिकतर पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अधिकतर उनके लिए जो जलवायु चाहिए, और तापमान की बात करें तो तापमान हम मान सकते हैं कि 22 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फलदार वृक्षों के लिए क्या रहता है उपयुक्त रहता है। इतने तापमान पर क्या है हमारे जो वृक्ष है वो अच्छी वृद्धि करते हैं, ठीक है। स्थान उपयुक्त स्थल की बात करें तो स्थल ऐसा होना चाहिए जहां पर क्या हो परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। यानी जहां पर हम बगीचा लगा रहे हैं वहां पे पहली बात हमें क्या है ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी बगीचे के तक पहुंचने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से क्या है हम जो अपने फल उत्पादन है उनको जल्दी से क्या कर सके, जो नजदीकी बाजार है उस तक पहुंचा सके। तो उसके लिए हमें क्या है परिवहन की आवश्यकता होगी। दूसरा वहां पर क्या हो सस्ते श्रमिक आवश्यक होने चाहिए, ठीक है ना। वहां पर क्या होना चाहिए सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वहां पर जो बगीचे का कार्य है वो भी आप कम दामों में करवा सके, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तीसरी जो चीज देखिए उपयुक्त स्थल की बात करें हम तो वहां पर कोई रोग कारक या रोगजनक कीटों का प्रकोप नहीं होना चाहिए। तीसरी यहाँ पे बात करें तो रोगजनक कीटों का प्रकोप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर एक हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि वहां पर कोई सी भी प्रकार के कीटों का आक्रमण न हो। अगर आक्रमण है तो उनके लिए क्या क्या बचाव है किए जा सकते हैं। तो ये हम मुख्य रूप से देखते हैं किसमें स्थल चुनाव के लिए। पहला आता है अपने पास क्या कि जब भी आप उद्यान विज्ञान लगाओ कहीं पर भी आप अपने को क्या है बगीचा लगाओ तो सबसे पहले वहां पर हम देखते हैं उपयुक्त स्थल। और स्थल के लिए जो जलवायु रहेगी वो अपनी लगभग जो फलदार वृक्ष है वो अपने उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी वृद्धि करते हैं, और तापमान उनके लिए लगभग रहता है 22 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, सस्ते श्रमिक होने चाहिए, और रोगजनक कीटों का प्रकोप वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्थल का चुनाव करेंगे। दूसरा जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वो रहता है कि मृदा कैसी होनी चाहिए। बात यहाँ पे कर रहे हैं हम मृदा की। जब भी आप बगीचा लगाते हो तो वहां पर आपको मृदा कैसी चाहिए। अगर हम मृदा की बात करें तो वहां पर आपको बुलई दोमट मृदा चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए बुलई दोमट मृदा आवश्यक है, ठीक है। अगर कहीं पर भी बुलई दोमट मृदा है तो वो बगीचा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है, जिसके अंदर क्या है अगर हम बात करें 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक, ठीक है 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक है, या कई जगह हम 4 मीटर तक है, 4 मीटर गहराई तक क्या है मृदा क्या होनी चाहिए पॉली होनी चाहिए, ठीक है ना। और उनमें रंध्रावकाशों की संख्या क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जल धारण क्षमता भी अधिक हो, और प्लस में उसके क्या हो
वायु के रंध्रावकाश है वो भी ज्यादा मात्रा के अंदर होने चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें मृदा से संबंधित है। तो अधिकतर पूछ ले तो बुलाई दोमट मृदा, कौन सी मृदा में नहीं होते, तो अधिक अम्लीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा और अधिक क्षारीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा और अधिक क्षारीय मृदा, ये दोनों ही प्रकार की मृदा क्या रहती है, जो अपना बगीचा है उसके लिए क्या रहती है, हानिकारक रहती है। ये दोनों प्रकार की मृदाएं हमें उपयोग में नहीं लेते हैं। बाकी जो बची अपनी बुलाई दोमट मृदा बगीचा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। वो अलग बात है कि कुछ पौधे अम्लीय मृदा के प्रति भी सहनशील होते हैं और कुछ लवणीय मृदा के प्रति भी क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। तो ये दो बातें अपनी मुख्य रूप से आ गई कि मृदा कैसी होनी चाहिए, स्थल कैसा होना चाहिए। ठीक है, जलवायु की बात हम करें तो जलवायु की मैं आपको बता चुका हूं कि जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। अब जब हम बगीचा लगाते हैं तो लगाने के लिए लगभग आपको 1 माह पूर्व क्या है, गड्ढे खोदने होते हैं। ठीक है, 1 माह पूर्व हम क्या करते हैं, बगीचे की तैयारी शुरू करते हैं। तो उसमें 1 माह पूर्व हम क्या बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं।